अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? खैर खैरियत से, उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे। आज जनाब आपको एक दफ़ा फिर से एक न्यू जॉब ऑफ़र्स की तरफ लेके आए हैं, जो कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब है, जो कि आपको बताना चाह रहा था, तो सोचा कि आप लोगों की नज़र से गुजरती जाए तो अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब ऑफिसर की जॉब है जी, फायर की। फायर में सब ऑफिसर, जिसको हम लेफ्टिनेंट या कैप्टन कहते हैं, ये वो जॉब है जी। तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ लें कि क्या कहना चाह रहे हैं जी। सेम चीज़ें हैं, ठीक है जी। प्राइमरी पर्पज़ है जी, परफॉर्म ड्यूटी एज वाच कमांडर, मतलब कि कमांडर लेफ्टिनेंट के तौर पर आपने ड्यूटी करनी है। डायरेक्ट एंड मोटिवेट टीम रिस्पॉन्डिंग टू फायर रेस्क्यू एंड द इमरजेंसी सिचुएशन टू प्रिवेंट escalation as quickly as possible. Design and formulate drills and exercises within the community to develop to individual and team competences to the benefits of the industrial cities community and within the safe working environment. आपने safe working environment करते हुए ड्रिल परफॉर्म करनी है जी। उसके अलावा आपने एमरजेंसी सिचुएशन और फायर रिस्पॉन्डिंग करनी है जी। आपने उस टीम को कमांड करना है जी। ये बताया गया है जी। डायरेक्ट द ऑन स्टेशन शिफ्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द रूटीन एंड नॉन रूटीन ड्यूटीज इंक्लूडिंग इमरजेंसी ऑपरेशन एक्सरसाइजेज, ड्रिल्स, इमरजेंसी व्हीकल्स ऑपरेशंस एंड प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़। ठीक है जी। मैक्सिमम आपका 7 साल का फायर फाइटर में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इन अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फायर फाइटर एनवायरनमेंट, ठीक है जी, या सिविल डिफेंस में या मिलिट्री में या आपका कतर में एज अ लीडिंग फायरमैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जनाब उनकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोसेस ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के अहल हूँ, काबिल हूँ। टेक्निकल स्किल्स आपकी होनी चाहिए जी। मस्ट बी एबल टू यूज़ ब्रॉड रेंज ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑफ फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू। ठीक है जी। द एबिलिटी टू rapidly absorb information on arrival to incidents conditions which may be dangerous and confusing and accordingly dictate instructions on the scene crew। ठीक है जी। आप अपने ऑन सीन क्रू को इंस्ट्रक्शन दे सकें, डिक्टेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है जी, अंडरस्टैंडिंग द विक्टिम्स ऑफ द फायर एंड एक्सीडेंट एंड एबल टू कोऑपरेशन विद डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस। ओके। इंटरमीडिएट इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। एजुकेशन में आ जाता है कंप्लीटेड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आ जाता है। सक्सेसफुल कंप्लीटेड बेसिक फायर फाइटर 1-2 NFPA 1001 and breathing apparatus where courses are equivalents. Okay. Successful completed NFPA 1041 fire instructor 1 and NFPA fire officer 1 and 2। ठीक है जी। क्वालिफाइड फर्स्ट एडर टू फर्स्ट रिस्पॉन्डर CPR विद AED लेवल। ये आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी चलेगा। अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसमें आपने रजिस्ट्रेशन, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फैज़ान, दूसरे को छोड़ देंगे, नहीं ज़रूरत। कोई भी जो मैंडेटरी है ना वो स्टार वाला, उसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है। यूज़र नेम में आप कोई भी लिख दें, सपोज faizan.ali 6688 लाइक दिस, कुछ भी आप लिख दें जो आपको याद रह सके। उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है, सेम रिपीट करना है। उसके बाद आपने ईमेल लिख देनी है, फर्ज करें जो भी ईमेल है @gmail.com। ठीक है। रिपीट ईमेल में सेम आपने ईमेल लिख देनी है। ठीक है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद सर आपको
एक ईमेल आएगी वेरिफिकेशन कोड के साथ, उसको आपने ओके कर देना है, उसमें यस लिखकर इसको रजिस्टर एंड अप्लाई कर देना है। ईमेल को आप ओके करेंगे कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपके पास एक न्यू वेब ओपन हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, लिहाजा मैं इसको सिर्फ नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जाऊंगा। ओप्स, would you like to apply for another employment? ओके जी, कंटिन्यू। ये कह रहे हैं जी आपने सब ऑफिसर के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी ऑफर के लिए था। खैर, जैसे ही आप खोलेंगे इसके बाद ये पेज जो है वो आपके साथ, तो सर ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपने पर्सनल डाटा लिखना है, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अटैचमेंट, कवर लेटर, कंप्लीट एप्लीकेशन और कंप्लीटेड पे ओके करना होगा। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में जनाब आपने नाम, ये मिस्टर, ठीक है, फ्रॉम एड्रेसेस, यहाँ पे आपने मिस्टर करना है। ठीक है, मिस्टर और मिसेस जो भी है, मिस्टर आपने करना है। उसके बाद अपनी लोकेशन देनी है। आपने फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखना है और सेकंड नेम में, लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम लिखना है। पोस्टल एड्रेस आप कोई भी लिख दें चलेगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मेन मकसद होता है आपके ईमेल से और आपके फ़ोन नंबर से। तो यहाँ पर आप मेल और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। करंट लोकेशन, अगर आप सऊदी अरब में है, पाकिस्तान में है, वो आप अप्लाई करेंगे, वहाँ का लिखेंगे। नेशनलिटी आपकी जो भी है वो आप लिखेंगे। पासपोर्ट नंबर जो आपका है वो आप लिखेंगे। प्रीवियस नेशनलिटी सेम पाकिस्तानी है, सेम लिखूँगा। ईमेल पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर में आपने मोबाइल नंबर लिखना है। राइट, ओके जी। नेक्स्ट में आपने मैरिड है, अनमैरिड है, वो लिखेंगे, मुस्लिम लिखेंगे। और उसके बाद टेलीफोन के ज़रिए आप रब्ता करवाना चाह रहे हैं, ईमेल के ज़रिए करवाना चाह रहे हैं, जो भी है वो आप लिख देंगे। इस पर आपने इनको ओके करना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा लैंग्वेज स्किल आपकी, इंग्लिश, अरबिक एंड बिलिंगुअल। आपकी इंग्लिश, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई और ज़ुबान का नॉलेज है तो वो भी आप लिख देंगे। फर्ज करें मेरे पास अरबिक है, शोया शोया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जिसको हम शोया शोया बोलते हैं। ओके, विच कोर्सेज और ऑफ स्टडी हैव यू कंप्लीटेड, ये आपने जनाब अपनी एजुकेशन के बारे में लिख देना है। ठीक है, बिजी मुल्तान की तरफ से मेरा है एजुकेशन लेवल जो भी है, हाईएस्ट लेवल, ग्रेड लेवल जो भी है, उसको ओके करके आपने नेक्स्ट कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आ जाएगा। टोटल ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस आपका, मेरा मैक्सिमम 10 ईयर के लगभग है, सो मैंने 10 ईयर लिख दिया है। एक्सपेक्टेड सैलरी पर यूएसडी, मतलब आप कितने सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। सपोज मैं 3000 यूएसडी लिखा है, आप अपने हिसाब से 1000, 2, 3, 4, 5, 6 जितना आपने लिखना है लिख दें। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5000। ठीक है। करंट मंथली सैलरी पैकेज जो है, तो सपोज आपकी जो करंट मंथली सैलरी है अभी जो चल रही है वो आप लिख दें तकरीबन 3500 आप लिख दें। सपोज 3500 है आपकी। ओके, मंथली सैलरी। ओके, ओके। टोटल ईयर ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका कितना है, वो आपका 9-10 जो भी बनता है लिख दें। टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली लिख दें। हैव यू वर्क एट कतर एनर्जी, नो। आर यू करंटली वर्किंग इन कतर एनर्जी, नो। उसके बाद आपका जो व्हाट इज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस वो आपने लिख देना है। मेरा हबीब रफ़ीक मेरा पंजाब इमरजेंसी में रहा, उसके बाद मातन में आया हूँ, उसके बाद ब्रिटन में आया हूँ। तो ये जनाब आपने इसको इस तरह करके कंप्लीट आउट कर देना है। ठीक है। और उसके बाद जनाब आप इसको नेक्स्ट करेंगे। सपोज इसमें से आपने अभी आपको नहीं पता कि कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पे ऐड करेंगे। ठीक है।
यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर यानी कि किस कंपनी का है वो आपने लिखना है, कौन सी कंपनी है वो लिख दें। सपोज आप कोई भी कंपनी लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कह देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है सऊदी सिकली, ठीक है। करंट एम्प्लॉयर, ठीक है जी, यही आपका कंट्रा। और डेट आपने कब से स्टार्ट किया, फ़र्ज़ करें आप लिख देते हैं यहाँ पर 2020 जनवरी 24 एंड दिसंबर। सपोज आपने डेट ये डाल दी। कंट्री, आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं जी, सऊदी अरेबिया। लोकेशन क्या है जी आपकी, करंट कंट्री अगर आपकी वो है तो लोकेशन भी सेम है। सपोज न्यूम लिख दिया है या सऊदी अरेबिया लिख दिया है। इंडस्ट्री क्या है जी, ऑयल एंड गैस लिख दें आप, ठीक है। फंक्शनल एरिया सेम ऑयल एंड गैस आपका आ जाएगा, या इसमें आ जाएगा सेफ्टी में हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट। ओके, जॉब टाइटल में सपोज असिस्टेंट फायर चीफ, ये आपका आ गया। ब्रीफ कैरियर समरी में आपने जो लिखना है वो लिख दें, इसको आपने ओके कर देना है। तो ये आ गया सर आपका कि आप इसमें आपने कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद वेयर डिड यू फाइंड आउट अबाउट अस, आपने हमें कहाँ से तलाश किया, आप बता दें जी कंपनी की वेबसाइट से हमने तलाश किया, ठीक है जी। वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्रिएट अ शॉर्ट एप्लीकेशन ओवर cover letter here. You can provide a more detailed explanation about why you are interested in this job. तो आप लिख दे जी कि ये पोजीशन थी, मैं इतनी देर से काम कर रहा था तो मुझे मतलब ये जॉब सामने आई तो अप्लाई कर दिया। मैं एक मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कवर लेटर होगा, तो खैर आपने इस लेटर को उठाना है, जो भी है आपने किया हुआ है, और उसको आपने कॉपी करके इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपका पेस्ट हो गया। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट स्टेप कर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन सोर्सेज वो अगेन पूछ रहा है, कतर एनर्जी वेबसाइट की तरफ से है, ठीक है। और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। आपने जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं कवर लेटर के अंदर। सेम कवर लेटर जो आपने पीछे अपलोड किया सेम वही मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। यहाँ पे एट द लास्ट आ जाएगा यस आई हैव रीड ऑल द डाटा एंड ये वो एंड ओके द रिपोर्ट एंड सबमिट एप्लीकेशन नाउ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये आपकी योर एप्लीकेशन वाज सेंट, तो ये आपको इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगी। इसमें किसी भी किस्म की आपको परेशानी हो, कोई मसला आ रहा हो, समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर बंदे को रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो बाकी मज़ीद अपनी दुआ में याद रखिएगा, और बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जो भी न्यू अपडेट आती रहेगी, न्यू जो भी पोस्ट आती रहेगी, इंशाल्लाह वो मैं गाहे बगाहे अपलोड करता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।